हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विधि। सो अगर आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो में आपको बेसिकली बताने वाली हूँ हाउ वी स्टार्ट टू कवर सिलेबस आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एज अ 10th ग्रेडर। ओके गाइस, सो आप लोगों में से मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि 10th के रिलेटेड वापस से एक ब्लॉग चाहिए। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना के बताया था कि अगर से पढ़कर आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए मैं आज आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड एंड योर प्रीलिम्स एंड बोर्ड्स। ओके गाइस, सो बेसिकली अभी आप लोगों को मैं टॉपिक पे लेके जाते हैं कि हम लोग क्या कैसे कैसे क्या कुछ सिलेबस कवर अप करना है। तो ये बेसिकली सबका ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट टेस्ट खत्म हो गया होगा। तो जिनका खत्म हो गया है तो मैं आपको हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके मार्क्स, आपको कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेटर है एंड कौन सा सब्जेक्ट वीक है। उसमें आप जो वीक रहेगा उसमें आप ज़्यादा फोकसली पढ़ सकते हो, इसलिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है। देन अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं कि आपको अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। तो बेसिकली देखो गाइस, अभी आप लोगों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में बेसिकली 2 चैप्टर्स 1 चैप्टर्स ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। पर फर्स्ट सेमेस्टर में 5-5 6-6 चैप्टर्स आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी रखना है अपना। तो अभी बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन चालू हो गया होगा सारे स्कूल्स में। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर में दिवाली, इस बार सब त्यौहार बहुत जल्दी जल्दी आ गए। तो दिवाली वैकेशन से पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा बेसिकली हर एक स्कूल्स में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बिफोर होगा ना दिवाली वैकेशन, तो आपको उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बना के रखना है। आपके स्कूल्स में जितने भी चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं ना, आपको सिर्फ एक काम करना है कि घर पे आने के बाद आपको सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ करना है। जितने भी आपके स्कूल्स में स्टडी हो रही है, अगर आप उतना भी करोगे ना तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर इतना कुछ हार्ड नहीं रहता, पर एज़ कम्पेयर टू बोर्ड ये सब ये हार्ड रहता है। बोर्ड्स बहुत ईजी एग्जाम है, सबको बड़े से हार्ड लगता है, पर बोर्ड बहुत ईजी रहता है गाइस। बस उसमें चेकिंग थोड़ी हार्ड होती है बोर्ड एग्ज़ाम में, बाकी पेपर्स जो है वो बहुत ईजी आते हैं। तो बेसिकली आपको मुझे यही सब चीज़ें जो बतानी थी। एंड आपको कहते हो फिर 5-6 चैप्टर्स लर्न करने हैं। तो अभी से आपको जो आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया उसको आप साइड में रख दो, क्योंकि वो आपको आता है। उसके बाद वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपको उतने उसको पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। अगर आप जैसे आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम रहेगा तो अभी सितंबर में आपको पूरा सिलेबस कवर अप करके रख लेना है। और सितंबर में आप पूरा नए चैप्टर्स को पढ़ के रख लो, जो भी एक्सरसाइज वगैरह हैं। फिर साइंस में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं टेक्स्ट बुक वाले चैप्टर, टेक्स्ट बुक में हाँ वो सारे चैप्टर्स पढ़ के रख लो जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, डेफिनेशंस, देन ऑल थिंग्स, थियरी वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह साइंस 1 में वो सब चीज़ें कवर करके रख लो। देन साइंस 2 का डायग्राम वगैरह जितना भी है, डीएनए स्ट्रक्चर, ये सब के जो डायग्राम्स वगैरह है उनको प्रैक्टिस करके रख लो। ये सब आते हैं, राइबोसोम्स, माइटोकुलर, ये सब चीज़ें जो है आती हैं एग्जाम्स में। ओके गाइस, ये सब चीज़ें जो है बहुत रिपीटेड होता है, क्रोमोसोम्स वाला, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये सब आता ही है। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें जो है ना कि साइंस में जनरली पूछा जाता है और ये बहुत बार आता ही आता है। ट्विंस कैसे होते हैं, मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक में अच्छी तरीके से पढ़ना है। साइंस का पूरा टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज बहुत कम पढ़ना है। ज़्यादा करके आपको टेक्स्ट बुक के जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें कवर अप करनी है। एक्सरसाइज वगैरह आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर टेक्स्ट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में से बहुत कम क्वेश्चन आता है और टेक्स्ट बुक में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। और साइंस 1 में भी यही हाल है। 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर है, सब ऐसा ही है, केमिकल इक्वेशंस वाला, ठीक है ना। इसमें यही सब आपको पूछा जाएगा और कुछ इसमें है नहीं इतना पढ़ने लायक। तो साइंस में आपको यही सब चीज़ें करनी है, ऑलमोस्ट सब टेक्स्ट बुक से ही करना है। और मैथ्स में तो बोलो ही मत, आपको प्रैक्टिस तो डेली करना है। कम से कम 1 घंटा अगर आप मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे तो भी बहुत रहेगा आपके लिए, उतना भी इनफ है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रट्टा भी नहीं मार सकते हो ना, उसको सिर्फ आपको उसमें कंसेप्ट समझना है एंड प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस इज़ मोर मच इंपॉर्टेंट इन अ मैथ्स सब्जेक्ट। ओके, और साइंस में आपको बेसिकली सारे टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ने हैं। फिर उसके बाद MCQs पढ़ना है, जो डाइजेस्ट में लिखा रहता है ना, डाइजेस्ट वाला MCQs, सारे MCQs करके रख लेना, क्योंकि डाइजेस्ट के MCQs को पूछते ही हैं। जो स्टार मार्क है उसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं ना सारे आपको करके रखने हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं वो लोग टेक्स्ट बुक MCQs वगैरह। और लैंग्वेज स्टडी में क्या रहेगा, आप लोगों को लेटर राइटिंग, फिर ये सब जो रहता है ऐसे राइटिंग, ये सब की प्रैक्टिस करके रखनी है, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। देन हिंदी में पत्र लेखन, ये सब टाइप के जो है राइटिंग स्किल्स आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ग्रामर का हर एक टॉपिक क्लियर करके रखना है, ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। ग्रामर में ही हिंदी में 14 मार्क्स का ग्रामर आता है गाइस, हिंदी मराठी में इतने मार्क्स का ग्रामर आता है, तो ग्रामर में आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। और आपको बेसिकली बताती हूँ, इंग्लिश हिंदी मराठी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम रहता है वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है। इंग्लिश हिंदी मराठी लैंग्वेज में 80 मार्क्स का पूछा जाता है।
उसमें से पासिंग रहता है 28 समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। 28 समथिंग पासिंग मार्क्स रहता है। फिर बाकी साइंस वगैरह मैथ्स वगैरह 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्योंकि साइंस 1 और साइंस 2 को कंबाइन करके 80 मार्क्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न रहता है फर्स्ट सेमेस्टर का। जिनको भी डाउट हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको पेपर पैटर्न भी कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश, हिंदी, मराठी में अगर आपको पेपर पैटर्न कैसा रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका ब्लॉग चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको पेपर पैटर्न का भी ब्लॉग बताऊंगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा पेपर पैटर्न रहता है इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड ऑल सब्जेक्ट्स का। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ क्लियर करनी थी कि आप कैसे अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हो एंड फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करवा रही, ताकि आपको आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो प्रीलिम्स में, आप इजीली अपना सारा पढ़ सको, ठीक है गाइस। तो मुझे आपको ये सब चीज़ें बतानी थी। और बहुत लोग कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करने में। कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए साइन लैंग्वेज, मतलब प्रॉपर कमेंट करो कि मुझे समझे कि आप किस लैंग्वेज के बारे में आपको स्टडी करवानी है। अगर आप मुझे प्रॉपर कमेंट करोगे ना कि मुझे ये लैंग्वेज के बारे में आप बता सकते हो क्या, इसके कि कौन सा सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर कमेंट करोगे तभी तो मैं रीड करके आपको बता पाऊँगी। अभी मुझे कमेंट आया था साइन लैंग्वेज करके, मुझे समझा नहीं, वो जो भी हैं गुजर करके उनका नाम था, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका वो मीनिंग क्या था, तो मैं समझ पाऊँगी। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग बना के बताते हो कि आपने कौन से लैंग्वेज के बारे में मुझसे पूछ लिया, तो मैं आपको बता सकती हूँ। पर आपने जो कमेंट किया है मुझे समझा ही नहीं है, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग नहीं बनाया है। सो सॉरी, पर आप मुझे प्रॉपर कमेंट करो तो मैं अच्छे से बता पाऊँगी आपको। सो यहाँ गाइस, अगर आपको पेपर पैटर्न का ब्लॉग चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको पेपर पैटर्न भी आपसे डिस्कस करूँगी कैसा पेपर पैटर्न रहता है। सो यहाँ गाइस, ये था मेरा प्यारा सा ब्लॉग। सो अगर आप मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना गाइस अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सो या गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस।